विवेक जी, गोलेन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। गोलेन को भी आभार देती हूँ और आप सबको सुनने के लिए थोड़ा धैर्य और थोड़ा सबको संबोधन के साथ। कबीर के बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। उनका वेदांतियों से, स्वयं शुक्ल जी ने भी कहा है कि उन्होंने वेदांत से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने वेदांत को उसी तरह से नहीं पकड़ा जैसा कि वेदांतियों ने पकड़ा। लेकिन उन्होंने, आप देखिए, उन्होंने सूफीज्म से प्रेम तत्व लिया और वेदांत से दर्शन लिया, और इन दोनों का प्रभाव के चलते शुक्ल जी ये कहते हैं कि उन्होंने जो निचली जातियां थी उसमें आत्मगौरव का बोध जगाया। अब इस बात पर बहुत ध्यान देने की बात है कि क्या उन्होंने निचली जातियों में ही आत्मगौरव का बोध जगाया या उन्होंने अपने समाज को और समय को बहुत गहरे से प्रभावित किया। शायद इतना प्रभावित किया कि उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा हिंदू धर्म भी और मुस्लिम धर्म भी एक साथ खड़े होते हैं। उसकी चर्चा मैं आगे करूंगी। शुक्ल जी ने, अब सवाल ये है कि सबसे पहला जो सवाल है कि किसी भी जुलाहे में इतनी ताकत और इतनी हिम्मत और इतना साहस आता कहाँ से है? क्या वो वेदांत से आता है, क्या वो सूफीज्म से आता है, या उसने इन दोनों ही धर्म और दर्शनों से कुछ लेता है, लेकिन वो अपने समाज को अपने तरीके से परखता, गुनता और समझता है। अगर शायद वो इतना परखता, गुनता, समझता नहीं होता तो अनुभव की बात नहीं करता। आप देखेंगे तो कबीर 3 चीज़ों पर बहुत जोर देते हैं। एक अपने गुरु पर, गुरु से उनका मतलब ये है कि विवेक जो ज्ञान देता है, और दूसरा अनुभव पर, और अनुभव को अनुभय होकर कहने की ताकत वो लेता कहाँ से है? आप अगर इन सबको देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुरु से ज्ञान लेता है और अपने कर्म पर विश्वास करता है, जो वो कर्म करता है, और किसी भी कर्म को जो हमारे पूरे के पूरे समाज में पहले से लेकर आज तक छोटे बड़े की लघु चेत साम, मतलब कौन लघु है कौन बड़ा है, तो उसकी एक सीधी सीधी परिभाषा है कि जो उच्च वर्ग का लोग है और पूरा का पूरा वर्णाश्रम, उस समय वर्णाश्रम धर्म भी उसके साथ ही चल रहा है। और भारतीय समाज में धर्म से मतलब हम कहते हैं धार्यत इति धर्म, जिसको हम धारण करते हैं। और धर्म कहाँ से हम लेते हैं? हमारे देखेंगे हमारे महाकाव्य हैं, उन महाकाव्यों से हम अपना जीवनचर्या या उससे सीख लेते हैं। रामायण भी हो गया, महाभारत भी हो गया, आप जो भी लेना चाहें ले लें, लेकिन हम लेते हैं कहाँ से? अपना कि हमें कैसा होना है, कैसा बनना है, किस तरह से व्यवहार करना है, हम अपने धर्म से लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कबीर की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो चली आ रही अब तक की परंपरा या धर्म जिसको हम कहते हैं, उससे अपना विरोध दर्ज करते हैं। विरोध इस आधार पर नहीं दर्ज करते कि जो है केवल और केवल वही सही है, बल्कि इस आधार पर दर्ज करते हैं कि उसमें जो बातें कही गई हैं वो हमारे सहज जीवन से या मनुष्य जीवन से वो मेल नहीं खाती हैं। जैसे ब्राह्मण, आप देखेंगे वो बहुत साफ कहते हैं, जो तू ब्राह्मण गमनी जाया आनी बाटिका है नहीं आया। जो ब्राह्मण की श्रेष्ठता है, आप अगर हम धर्म से लेंगे तो वो उस धर्म की उस जो जिससे कि ब्राह्मण वर्ग अपने आप को श्रेष्ठ कहता था, वो उसी धर्म के आधार पर कहते हैं कि यदि तुम्हें भगवान ने बनाया है श्रेष्ठ तो किसी और तरीके से पैदा करता, किसी और तरीके से बनाया। यदि तुम उसी तरीके से आए हो जिस तरीके से हर आम इंसान, तो तुम किसी तरह से ये नहीं कह सकते कि तुम श्रेष्ठ हो। तो ये जो श्रेष्ठता का दम्भ एक खास वर्ग में एकदम जिसको कहे समाहित हो गया था, कबीर उस पर बहुत तीखा व्यंग नहीं करते, बल्कि उसकी परिभाषा बदलते हैं। एक होता है व्यंग करना, एक होता है उस पद्धति को बदलना, उसको बदल देना, मतलब दूसरे तरीके के हमारी समझ को आम इंसान की जिस तरह से समझता है उस समझ को बदलना कि हमारी पठत सही नहीं है। हम जिस तरह से पढ़ते आ रहे हैं या जिस तरह से हमें पढ़ाया जा रहा है धर्मावलंबियों द्वारा या हमारे धर्म दर्शन द्वारा, वो सही नहीं है। इसे हमें दूसरे तरीके से पढ़ना चाहिए। क्यों? और यहीं पर वो सवाल खड़ा करते हैं कि ईश्वर अगर आपको श्रेष्ठ नहीं बनाया तो आप खुद क्यों? और
प्रक्रिया में वो ये कहते हैं कि अब आप देखिए उनका राम कौन है। वो राम वो नहीं है जो तुलसी के राम है या जो हम रामायण से पढ़ते हुए हैं। उनका राम देखिएगा, उन्होंने ऐसे राम का निर्माण किया है जिसकी वो बहुत विनम्र प्रार्थना करते हैं। मैं पूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींची तुत जाम। मतलब वो इतना अपना अहम इतना गिराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अहम गिराने के बाद वो उसी में मतलब उसको अपने बराबरी के धरातल पर वो अपना अहम गिराकर उसका भी अहम गिराकर अपने बराबर कर लाते हैं। इसीलिए वो कहते हैं बालम आओ हमारे गेगरे, तुम बिन दुखिया दे रे, सब कोई कहे तुम्हारी पत्नी मोको कुछ संदेह रे, एक मेक हो सेज न सेवे, तब तक कैसा नहीं। तो आप देखिए उसको वो, अगर आप एक ऐसा संबंध अपने ईश्वर से जोड़ रहे हैं जो आपको एक बराबरी के धरातल पर बनाने वाला संबंध दे रहा है, तो आप पाएंगे कि उनका जो ईश्वर, इसीलिए वो बाद में ये भी कहते हैं, खैर एक मिनट, मैंने 2 जगह थोड़ा थोड़ा नोट किया था इसलिए जो है। हाँ, वो इसीलिए वो राम के लिए ये भी कहते हैं भक्तन पीछे हरि चली आवे। जो भक्त है उसके पीछे हरि स्वयं चल के आता है। हमेशा मतलब भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमेशा हम उसको श्रेष्ठ बनाए। तो ये जो श्रेष्ठता है, ईश्वर की श्रेष्ठता और ईश्वर को अपने समकक्ष रखना, ये दोनों में आप देखेंगे तो ये उनका दर्शन है कि जो वो प्रेम कर रहे हैं, जिससे भक्ति कर रहे हैं, वो उसको अपने समकक्ष बनाते हैं। और प्रेम सचमुच में अपने से श्रेष्ठ से नहीं हो सकती, भक्ति हो सकती है। तो उनके यहाँ भक्ति से बड़ी चीज प्रेम बनती है, और ये प्रेम उन्होंने सूफियों से लिया है। प्रेम तत्व, शुक्ल जी कहते भी है कि प्रेम तत्व उन्होंने सूफियों से लिया है। तो आप देखेंगे कि जब वहां भी एहलाम की स्थिति होती है, ईश्वर और मुझ में कोई अंतर नहीं रह जाता, मैं ही ईश्वर हूँ, अनहलक की स्थिति जिसको कहा जाता है। तो ये जो उनका दर्शन है, जो उनका राम है, ये राम पारंपरिक जो राम है, जो पारंपरिक हमारी भक्ति है, जो पारंपरिक हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो कहा जाता है कि इसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना चाहिए, आप देखेंगे उससे उनका अलहदापन है। और इतना अलहदापन है कि एक वो दूसरे धर्म ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं या दूसरे तरह की धार्मिक भावना का वो प्रचार कर रहे हैं। और ये प्रचार ऐसा है कि वो हर व्यक्ति पा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ऊंच नीच का भाव नहीं है, बल्कि समकक्षता का है। और इसको एक ब्राह्मण भी पा सकता है उसी अहम भाव को गिराकर, जिस तरह से एक दलित पा सकता है। तो आप पाएंगे कि ये जो उनकी भक्ति की पूरा का पूरा दर्शन है, वो दर्शन अभी तक जो भक्ति का दर्शन है उससे बहुत अलग है। इस भक्ति के सहारे, मतलब भक्ति के सहारे, खास करके 15वीं शताब्दी को अगर आप देखेंगे तो इस भक्ति के सहारे वो अब तक की जो ज्ञान परंपरा है, ज्ञानी हम किसे कहें? ज्ञानी हम उसे कहें जो पोथी पढ़ के बहुत अपने आप को ज्ञानी कह रहा है, या ज्ञानी वो है जिसने समाज का बहुत गहरे से देखा, अनुभव किया और उस अनुभव को व्यक्त किया। इस अनुभव का, ये अनुभव उनको उनके परिवेश से आता है, उनके काम से। रविशंकर सोनकर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो है, अगर आप अपना कर्म करते हैं और सच्चे मन से और सच्चे धर्म से करते हैं, तो आपके मन में कभी भी ये बात नहीं आएगी, किसी से किसी का डर नहीं सताएगा। अगर आपने बहुतों को गिराया, बहुतों को चढ़ाया, तो आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत सारा डर भय रहता है कि कहीं ये चीज़ें उलट कर ना आ जाए। तो कबीर के यहाँ आप देखेंगे वो चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने उन पोथियों को हटाया और अनुभव को रखा, और अनुभव पर हर व्यक्ति का ज्ञान है, हर व्यक्ति का अधिकार है। वो पोथी एक खास वर्ग पढ़ता था, लेकिन जब अनुभव ज्ञान आता है तो वो अनुभव
अनुभव ज्ञान हर व्यक्ति का ज्ञान बनता है। तो अनुभव को ज्ञान बनाने के चलते आप देखेंगे कबीर जो है, जो पोथी की परंपरा थी, जो एक श्रेष्ठता बोध था कि हमने एक दर्शन का अध्ययन किया, कि हमने 4 दर्शन का अध्ययन किया, कि हमने एक वेद का अध्ययन किया, कि हमने 4 वेद का अध्ययन किया, ये जो पूरी की पूरी परंपरा थी वो उसको खारिज करते हैं और अनुभव को तर्क की, और अनुभव में ऐसा नहीं कि आप कुछ अनुभव कह दें और वो सही हो जाए, अनुभव को तर्क की कसौटी पर कसना। इसीलिए वो हमेशा साधु को संबोधन करते हैं, सुनो भाई साधु। हमेशा उन्होंने साधु का संबोधन किया और गुरु को महत्व दिया। गुरु का महत्व और साधु का संबोधन दोनों एक दूसरे के समकक्ष है, क्योंकि दोनों में आप देखेंगे ज्ञान का महत्व है, अनुभव का महत्व है, अपने विवेक का महत्व है। और आप देखेंगे इसी प्रक्रिया में उन्होंने ऐसे मानवीय मूल्य बनाए जो हर मनुष्य को भाए, ये केवल और केवल दलितों को नहीं, हर मनुष्य को। जैसे सूरा तें सराहिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरा ताऊ न छोड़े खेत। 15वीं शताब्दी को आप याद कर लीजिए, इवन आज भी सूर कौन है? जो जिसके पास कितना बाहुबल है, कितना पैसा है, कितने लोगों को मार देता है, कितने लोगों को अपने चरणों में गिरा लेता है, कौन कितना पद दे देता है। लेकिन कबीर उसकी परिभाषा बदलते हैं, सूरा ते ही सराहिए जो लड़े दीन के है। उसी सूर की सराहना करनी चाहिए, या वही व्यक्ति महान है जो दीनों के लिए लड़ता है, जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो दलितों के लिए लड़ता है, जो कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी स्थिति में सहायता की जिसको जरूरत है, अगर कोई सूर है, वीर है, अगर वो उसकी सहायता नहीं करता तो वो सूर नहीं हो सकता, वो वीर नहीं हो सकता। तो ये जो पूरी की पूरी संरचना को बदलना है, जो पूरी की पूरी मानवीयता, एक दूसरी मानवीयता कायम करनी है, और बड़प्पन, आप देखिए बड़प्पन बड़ा कौन है? जो हमारे पूरी की पूरी, इवन आज भी पूरी की पूरी जो पद्धति है उसमें बड़े की परिभाषा बहुत अलग है, लेकिन कबीर जब उसकी परिभाषा बदलते हैं, इसीलिए कबीर हमको बहुत आधुनिक लगते हैं। आज भी हमें उनकी बातें अच्छी लगती है, जिसको हम प्रासंगिक कहें या आज कहें। और हमारा पूरा का पूरा धर्म और पूरा का पूरा दर्शन, और जिसको कहें कि पूरी की पूरी नीतियां हमारे धर्म ग्रंथों से संचालित है, आज भी संचालित हैं। बहुत सारे हम संवैधानिक लोकतंत्र में संविधान का चाहे जितना भी हवाला कर दें, लेकिन जीवन व्यवहार में, हमारे आचरण में सबसे ज़्यादा धर्म की पैठ है। और वो धर्म हिंदुओं में भी ठीक वैसी ही स्थिति है और मुसलमानों में भी वैसी स्थिति है। तो कबीर के बारे में जो है, इसीलिए आप देखेंगे कि कबीर का विरोध हिंदू भी करते हैं और मुसलमान भी। इसका अनंतदास ने अपने परिचय में उदाहरण भी दिया है। होता क्या है, एक बार कि सिकंदर लोदी के पास दोनों जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी जाते हैं, इसलिए कि ये जो कबीर है, कबीर ने ऐसा किया है कि लोग उसकी बात, उस बहुत सुंदर सी कविता है, मैं वो कविता पढ़ दे रही हूँ। कहे सिकंदर के पास जाते हैं तो सिकंदर पूछता है सिकंदर लोदी की क्या बात है। कहे सिकंदर क्या है भाई, गांव परगना लिया छिनाई, तुम्हारा गांव छीन लिया है ये परगना। तो सब दोनों बोलते हैं, जुलहे एक अमारग किया मुसलमान की, ध्यान दीजिएगा, मुसलमान की छोड़ी रीति। जुलाहा और बुनकर से उनको हम मुसलमान जोड़ लेते हैं। अरु हिंदी की भाने रीति, निंदे तीरथ निंदे बेदूब, निंदे सकल धर्म की आशा, 60 दर्शन और 12 मासा, ऐसी विधि सब लोक बिगाड़ा, हिंदू मुसलमान ते नारा। ऐसी विधि सब लोक बिगाड़ा, वो कुछ ऐसे विधि ला रहा है कि सारे लोग को बिगाड़ दे रहा है, सभी लोगों को, इसमें किसी एक मतलब निचली जातियों को ही नहीं, सब लोग बिगाड़ा, हिंदू मुसलमान ते नारा। और उसकी जो बातें हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों से नारी
तात हमें माने ना कोई। देखिए उनकी पीड़ा क्या है, बड़ी 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 मार्मिक पीड़ा है। तात हमें माने ना कोई, जब लग जुलाहा काशी हुई। जब तक ये जुलाहा काशी में रहेगा तब तक कोई हमें मानेगा नहीं। उनकी पीड़ा ये है कि अगर ये रहेगा तब तक हमें कोई मानेगा नहीं। और ये मानना केवल और केवल धर्म के स्तर पर नहीं है बल्कि अर्थ के स्तर पर है। बजरंग बिहारी तिवारी का एक बहुत बढ़िया लेख है, संत भक्तों की पीड़ा। जितने भी सगुण भक्त हैं आप देखिएगा उसमें मंदिर है, और मंदिरों में दान दक्षिणा, कोई भी ऐसा मंदिर शायद ही मिले जिसमें दान दक्षिणा ना हो। और आय का एक बहुत बड़ा खास करके मध्यकाल में अगर आप जाएंगे तो मध्यकाल में आय का बहुत बड़ा साधन था धर्म, दान दक्षिणा। अभी भी आप मंदिरों में जाएंगे तो आप इतना दीजिए तो आपका ये पूजा हो जाएगी, विधवा के लिए इतना दीजिए, गाय के लिए इतना दीजिए, ये सब है। तो ये जो बजरंग बिहारी तिवारी के इस लेख में वो बताते हैं कि किस तरह की आय थी और उनकी पीड़ा क्या थी। और जब आप मन की बात करेंगे, हाँ मन की बात करेंगे, राम नाम त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। ये जो राम नाम, आप उनके ही राम को उनके ही काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता चढ़मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो ये जो धर्म, जो आडंबर है, वो आडंबरों का विरोध करते हैं। लेकिन इन जो हिंदू मुसलमान जाते हैं, इनकी पीड़ा ये नहीं है कि ये आडंबर का विरोध कर रहा है। इनकी पीड़ा ये है कि ये धर्म सत्ता के खिलाफ और राज सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहा है। क्योंकि धर्म सत्ता और राज सत्ता 15वीं शताब्दी में एक साथ थी। धर्म राज को जो है प्रमाण देता था और राज सत्ता धर्म को आश्रय देती थी। तो दोनों का एक अच्छा गठबंधन था। इस गठबंधन पर कबीर जो है, कबीर जब इसकी आलोचना करते हैं, इसके खिलाफ जाते हैं, तब इन दोनों को ही उतनी ही दिक्कत होती है। शायद वो एक अलग, बहुत सारे लोगों ने कहा वो अलग एक कबीर अभी तो बन गया है कि एक कबीर संप्रदाय या अपना संप्रदाय चलाना चाहते थे। कबीर की कविता में आप देखेंगे तो कहीं भी अपने संप्रदाय चलाने की बात नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो धर्म मात्र की सत्ता जो है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, जो इस तरह की सत्ता थी, कबीर उन और जो जनता को आस्थावान बनाकर उनका दोहन और शोषण करती थी और उनको ऊंच नीच का भाव सिखाती थी, कबीर अपने विवेक से उस पर प्रहार करते हैं, उसके विरोध में आवाज उठाते हैं, तर्कसम्मत आवाज उठाते हैं। अगर वो इन दोनों में कोई अपना, ठीक है, अगर वो अपना धर्म चला रहे होते तब पर भी वो किसी न किसी में एडजस्ट हो जाते, लेकिन वो अपना उठा ही नहीं रहे हैं। और इसी संदर्भ में आप देखिएगा एक बहुत अच्छा लेख है मुक्तिबोध का, भक्ति आंदोलन का एक पहलू आप देखिएगा। मुक्तिबोध ने उसमें बताया है कि किस तरह जो कबीर जैसे कवि हैं, उनकी कविताओं का जो किसी न किसी संप्रदाय में, किसी सगुण या निर्गुण में या एक अलग संप्रदाय बनाकर उसकी जो धार थी उसको धीमा कर दिया गया। ये भक्ति आंदोलन के एक पहलू में मुक्तिबोध बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि पंडित और मौलवी का एकाकार हो जाना कबीर की आवाज के खिलाफ, और फिर सिकंदर लोदी बहुत सारी यातनाएं भी देता है, और सिकंदर लोदी से वो कहते भी है, ऐसी विपत्ति निवार हमारी, तू ही बाप तू ही महतारी। तो सिकंदर लोदी बहुत तरह की यातनाएं, 2-3 यातनाएं देता है, मानने का प्रयत्न करता है, लेकिन कबीर कहते हैं राम, देखिए कबीर का कितना आत्मविश्वास है उस राम के सहारे जिसको वो प्रेम करते हैं। राम भरोसे गिनय न काहू, सब मिल राजा रंग करिसाऊ, राखन हारा राम है मार सके ना कोई, पात स्याय हूँ ना डरूं, करता करे सो होई। और इसीलिए वो कहते हैं हरि मरी हैं तो हमहू मर गए। तो ये जो उनका आत्मविश्वास है, इस आत्मविश्वास के सहारे वो
राज सत्ता और धर्म सत्ता दोनों को चुनौती देते हैं और इस प्रक्रिया में वो एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ते हैं या एक ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना उनके यहाँ है जो कि ऊंच नीच, जो सूरा मैंने वो एक उदाहरण दिया कि उसको उसके बरक्स वो ऐसा समाज बनाने की कल्पना है जिसमें ऊंच नीच जन्म के आधार पर या जाति के आधार पर या किसी भी अन्य जो चली आ रही परंपरा है उसके आधार पर वो नहीं देना चाहते। और उसी राम के सहारे वो ये भी कहते हैं कि जो काशी तन तजे कबीरा तो रामय कौन विचारे। अब देखिए उस समय का जो आज भी हम सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब हमें धर्म से या राम से जोड़ा जाता है। हाँ, हम बहुत सब कोई पेपर देने के पहले हरे राम हरे कृष्णा करता है या नहीं, अन कहे अनजाने। तो अब देखिए वो भी उस राम को नहीं लेते, लेकिन जो उनका राम है वो राम ऐसा राम है जो एक बदलाव, इस सामाजिक बदलाव की बात कर रहा है। इसीलिए वो शब्द पर बहुत जोर देते हैं। वो क्या शब्द कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर वो बहुत जोर देते हैं। और आप देखेंगे कि उनके यहाँ कथनी करनी में विभेद नहीं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये सब कोई जानते हैं। और इसके बरक्स वो ये भी कहते हैं जो लालची होता है, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, वो गुड़ खाने के लिए गई, गुड़ में मक्खी फंस गई, मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, पंख उसका लिपट गया, हाथ मले और सिर ढूंढे, लालच बुरी बलाए। आज का जो समय है उसमें लालच ही लालच है। हमारे पास जो है उससे खुश नहीं है, बल्कि हम अपनी पहचान भी भूल जा रहे हैं। हमने एडिडास का जूता लिया, हमने लिवाइस का ये पहना, हमने नल्ली का कपड़ा पहना, हमने इसका पहना और हम उसी से अपनी पहचान बना रहे हैं। हम अपने सत्य को भूलते जा रहे हैं कि हमारा अपना सच क्या है, हमें क्या अच्छा लगता है। हम कहीं उसकी नकल करते हैं, देखिए हमने बाल कटाए इसके स्टाइल में, इसके स्टाइल में, तो हम वो उसमें जो जा रहे हैं। कबीर इसीलिए इसके खिलाफ हैं। कबीर आपको विवेकवान बना रहे हैं और ये विवेक हर चीज से तर्क करना सिखाता है, हर चीज को प्रश्न करना सिखाता है कि पहले उसको सोचिए वो क्या सही है, क्या अनुभव ऐसा कह रहा है, उसके बाद आप उस पर विश्वास करिए। इसीलिए आप देखेंगे कि कबीर के शब्द उस समय भी राज सत्ता को और धर्म सत्ता को हिलाए हुए हैं। आज तो कबीर बहुत सारे रूपों में आप देखिएगा कि उनके पंथ हैं, ये सब है, जिसमें कबीर भी उसी धारा में चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिएगा कि कबीर के इन वाणियों का इतना प्रभाव है कि आज भी हजारों लाखों की संख्या में लहरतारा में, काशी में, मगहर में लोग जाते हैं और उन शब्दों को पुनर्जीवित किए हुए हैं। और यह संयोग नहीं है कि निचली जातियों को, और जो रामचंद्र शुक्ल से मैंने बात शुरू की थी कि निचली जातियों में इन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया, ये सच नहीं है। निचली जातियों में उन्होंने निश्चित तौर पर जगाया, लेकिन अगर कबीर सिर्फ इतना ही होते तो इतने बड़े लाखों की संख्या में सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग उनके पास ना जाते। धन्यवाद। कबीर के यहाँ